नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो डीएसएसबी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले है आधुनिक का विलोम शब्द क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवीन, भावाचीन, प्राचीन, नवोद। इसमें सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आधुनिक का अर्थ क्या होता है। आधुनिक का अर्थ होता है वर्तमान समय। और अगर हमें अर्थ समझ में आ जाता है तो हमें इसके आंसर को ढूंढने में आसानी होती है। तो आधुनिक क्या होता है, वर्तमान समय। तो इसका आंसर हुआ प्राचीन। क्या आंसर हुआ, प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, आधुनिक का अर्थ होता है वर्तमान समय और प्राचीन पुराना। नेक्स्ट है सी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये देखो बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक बार जल्दी जल्दी में देखा सी शब्द का पर्यायवाची और इसके पर्यायवाची पर निशान लगा देते हैं। हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें क्या पूछा गया है, सी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो सी शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हरी, केसरी, शेर, व्याल। जो हरी, केसरी और शेर हैं ये सी शब्द के पर्यायवाची हैं। और जो व्याल है, व्याल का अर्थ क्या होता है, सांप। तो सी शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है, व्याल। व्याल का अर्थ क्या होता है, सांप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमें क्या ढूंढना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखो 4 ऑप्शन है, फूल, डोर, नाक, ठंड। जैसे ये डोर लंबी है, नाक लंबी है, आज बहुत ठंडी है, ये क्या स्त्रीलिंग है। और जो फूल है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, फूल। नेक्स्ट है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है कौन कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन है, सज्जन, आदमी, व्यक्ति, लोग। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर क्या है, लोग। अब जैसे प्राण है, आंसू हैं, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने एक जगह हस्ताक्षर किए हो या 4 जगह किए हो, हम क्या कहेंगे, हस्ताक्षर हो चुके हैं मेरे। तो क्या है, बहुवचन में क्या है इसका, लोग। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से, हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। हम कारक को उनके चिन्हों के साथ याद करते हैं। यदि हम उनके जो कारक चिन्ह होते हैं उनके साथ याद करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अब वो तरीका क्या है याद करने का, जैसे कर्ता है, कर्ता कारक है, कर्ता ने क्या है, उसका कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध का, केरी, अधिकरण में पर। तो क्या है ये, उनके चिन्हों के साथ याद करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमें इनके चिन्हों के साथ ही याद करना है। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो जो अपादान कारक होता है उसमें क्या होता है, अपादान से जुदाई। यदि किसी चीज़ से अलगाव या अलग होना होता है, उससे बिछड़ना होता है, तो उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। वह घर से बाहर गया, वो क्या हुआ, घर से अलग हो गया, घर से बाहर गया। तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका शमशेर बहादुर सिंह को। अब ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इनको यह नाम किसने दिया था, अघेन ने। और जो मूर्छ के कवि किसी विजन के नहीं, ये जो नाम है, ये उपाधि किसने दी है, मलयज ने। किसने, मलयज ने। और किसके विषय में कहा है, मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं है, किसके विषय में कहा है, शमशेर बहादुर सिंह के विषय में। नेक्स्ट है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। इतिहास तिमिरनाशक, उदंत मार्दन, बनारस अखबार, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। इनमें से बताना है। इसका आंसर है सेकंड, उदंत
मार्तंड। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 30 मई 1826 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में पहला साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था इसका आयोजन। तो पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है, अपकार का सही अर्थ क्या है? अब देखो, अपकार का क्या होता है? उपकार। विलोम शब्द क्या होता है? अपकार का उपकार। अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। और उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें देखा भलाई देखा और इस पर टिक कर देते हैं। पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि अपकार का सही अर्थ क्या है। अपकार का अर्थ पूछा है, ना कि इसका विलोम शब्द। तो अपकार का सही अर्थ क्या होगा? अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? बुराई। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बुराई, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूच शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। इनमें कौन सा है? इसका ऑप्शन है सेकंड, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रंगभूमि किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, विष्णु प्रभाकर की, मुंशी प्रेमचंद की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? किसकी है ये रचना? ऑप्शन नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद की। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट है, करुणा में कौन सी संज्ञा है? अब देखो, संज्ञा कहीं कहीं 3 प्रकार की दी हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और कहीं 5 भी बताई गई हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जातिवाचक के ही उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो जो भाववाचक होती है इसमें भाव, गुण ये होते हैं। और जो जातिवाचक होती है इसमें किसी जाति विशेष या समूह के बारे में बताया जाता है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है। और जो द्रव्यवाचक होती हैं इसमें लिक्विड चीज़ें आती हैं, जैसे सोना या धातु कोई आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? करुणा में कौन सी संज्ञा है? करुणा क्या है? एक भाव है, तो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? पहले वाला, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? हमने पीछे किया है ना, कारक को और उनके चिन्ह साथ में किए हैं। यदि एक बार याद कर लोगे तो वो पूरी उम्र काम आएंगे। कारक को उनके चिन्हों के साथ याद कर लो। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं इसके? 8। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से जुदाई संबंध का करी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो क्या है? कारक को उनके चिन्हों के साथ याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है, मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, लवन, ललित, कूट, कटु। अब देखो, मधुर का अर्थ क्या होता है? पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। अर्थ समझ में आ गया तो इसके आंसर का भी पता चल जाएगा। मधुर का अर्थ क्या होता है? मीठा या मीठी वाणी। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वी वाणी या कटु शब्द बोलते हैं जिसको। तो मधुर का अर्थ क्या हुआ? कटु। इसका आंसर क्या हो गया? 4, कटु। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो इसका आंसर क्या होगा? अनाहुत। अब देखो, जिसे आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसकी आने की कोई तिथि या समय ज्ञात ना हो तो उसके क्या कहते हैं? अतिथि। और अभ्यागत क्या होता है? सामने आया हुआ, जो सामने से, जैसे साधु आते हैं, सामने से कोई आता है, सामने आया हुआ क्या होता है? अभ्यागत। और अनबोला, न बोलने वाला या बेजुबान होता है, उसको क्या कहते हैं? अनबोला। तो अनाहुत क्या हो गया? जिसे बुलाया न गया हो। नेक्स्ट है, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ड, ग, न। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग। ये क्या है? ज और य से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो ज और य से मिलकर बना है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह बताना है इसमें। ये जो 4 चिन्ह दिए हुए हैं इसमें से अल्प विराम चिन्ह बताना है। इसका आंसर है नंबर 3। देखो ये सेकंड है, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और नंबर 4 पे क्या है? ये पूर्ण विराम है। और ये जो नंबर 1 है ये क्या है? अर्ध विराम है। तो अल्प विराम कौन सा है? जहाँ वाक्य में थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ पर क्या होता है? अल्प विराम होता है। तो नंबर 3 क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना का अर्थ। उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, अपना काम निकालना। इसका आंसर क्या है? अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। नेक्स्ट है मरकट का पर्यायवाची शब्द इनमें से 4 में से बताना है। पानी, पुत्र, मित्र, बंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदर, वानर भी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? अब देखो जो अव्ययी भाव समास होता है वो क्या होता है? जो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास होता है। और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे, संकेत करे, तो उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबा है उदर जिसका, किसका है? गणेश का। तो इसका आंसर क्या हुआ? नंबर 4, बहुब्रीहि समास। इसका आंसर क्या है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है? सबसे पहले है शब्द के आदि में या आरंभ में कह लो, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, और इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आरंभ में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? पहले वाला, शब्द के आदि में जो आरंभ में लगता है वो क्या है? उपसर्ग है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।